विगत 18 वर्षों से ग्रेटर नोएडा में नेत्र चिकित्सक के रूप में कार्यरत हूँ। शुरुआत के दिनों में मैं शारदा यूनिवर्सिटी में स्थित मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत था। फिर तत्पश्चात मैक्स हॉस्पिटल में कार्यरत रहा। आजकल मैं आनंद स्पेक्ट्रम हॉस्पिटल में वरिष्ठ नेत्र चिकित्सक के रूप में कार्य कर रहा हूँ। मैं सोशल मीडिया व कुछ अन्य चैनलों में मेरे या अस्पताल के बारे में जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं वो पूर्णतः निराधार व बिना किसी तथ्यों के आधार पर हैं। मैं बताना चाहूँगा कि मेरे पास एक छोटा सा बच्चा आया था जिसकी बाईं आँख में एक कचरा पड़ा हुआ था जिसको कि निकाला जाना था। यह बच्चा ना होकर के अगर वयस्क होता तो जैलोकेन डाल करके ओपीडी में ही बिना किसी कहीं और ले जाए हुए वहीं ओपीडी में निकाला जा सकता था। चूंकि यह बच्चा था तो ये अपनी आँख को संतुलित नहीं रख सकता था, अतः एनेस्थीसिया दे करके ही निकाला जाना था। अतः अगली सुबह एनेस्थीसिया दे करके बाईं आँख से कचरा निकाल दिया गया, जो कि मामूली सा एक छोटा सा प्रोसीजर है जिससे एक सिंपल 26 गेज की नीडल से निकाला गया और इसे सुपरफिशियल कॉर्नियल फॉरेन बॉडी रिमूवल कहते हैं। एक प्रोसीजर है, ना कि कोई ऑपरेशन है। तो ना तो कोई दाईं आँख का ऑपरेशन हुआ, ना कोई बाईं आँख का ऑपरेशन हुआ। अब मैं करके बाहर निकल गया और मैंने इसे पैच करने के लिए कहा। नर्स ने इसे दाईं आँख पर पैच कर दिया। कई बार तो पैच करने की जरूरत भी नहीं होती, सिंपल एंटीबायोटिक डाल करके भी भेज सकते हैं। तो ना तो दाईं आँख का ऑपरेशन हुआ, ना बाईं आँख का ऑपरेशन हुआ। केवल जो जरूरत थी वो वही चीज की गई, एक फॉरेन बॉडी रिमूव कर दी गई। दूसरी चीज मीडिया में आ रही है कि 45,000 रुपये चार्ज किए गए। कोई 45,000 रुपये चार्ज नहीं किए गए, केवल 7,500 रुपये चार्ज किए गए, जिसके कि जो चार्जेस थे वो वही थे और उसकी रसीद अस्पताल के पास है और उसका प्रमाण अस्पताल के पास है। 45,000 कोई नहीं लिए गए जिसका प्रमाण किसी के पास भी नहीं है। तो मैं दूसरे मीडिया चैनल से यही कहना चाहूँगा कि इस तरह की झूठी खबरें न फैलाएं। चैनल को यह भी चाहिए था कि बच्चे का नेत्र परीक्षण किसी भी रेप्यूटेड गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कराया जाना चाहिए। बच्चे की दोनों आंखें बिल्कुल ठीक हैं, वो दोनों आंखों से देख रहा है, वो खेल कूद रहा है। तो ना तो कोई टेस्ट कराया गया किसी भी रेप्यूटेड हॉस्पिटल या रेप्यूटेड हॉस्पिटल में किसी नेत्र चिकित्सक से। बिना तथ्यों के आधार पर ये खबरें फैला दी गई, ना ही मेरा वर्जन लिया गया। मैं चैनल से और इन सबसे यही अनुरोध करूंगा कि कृपया खबरें फैलाने से पहले तथ्यों को जांच करें।